अक्सर दोस्तों मानसून का मौसम जब आता है तो गुलाब के प्लांट में फूल बहुत कम खिलता है और जो खिलते भी हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों विंटर में भर भर के फूल देता है, क्योंकि विंटर में ये इसका सही समय होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फूल देता है, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो। ये प्लांट जो है वो सालों भर फूल देता है, लेकिन गर्मियाँ जैसे शुरू होती है, बहुत तेज़ गर्मी, जैसे मई जून की तेज़ गर्मी होती है, तो उस समय ये प्लांट के फूल बहुत कम खिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ गर्मी से झुलसना शुरू हो जाते हैं और फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। और जब बारिश का मौसम आता है उस समय ये समस्या और ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो फूल खिलते ही रहते हैं, लेकिन साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में दोस्तों फूल कम देता है, क्योंकि इसमें फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट में डाइवैक की समस्या हो जाती है, चींटियाँ लग जाती है, मिलीबग्स लग जाते हैं, पत्तियाँ मुड़ने से लग जाती है। ये सारी बीमारी बरसात में लग जाती है, जिसके चलते ये फूल देना कम कर देते हैं और जो फूल देते हैं वो साइज़ भी छोटा छोटा होता है। लेकिन अगर बारिश के मौसम में हम सही तरीके से गुलाब की देखभाल करें तो ये प्लांट फूल भी देगा, साइज़ भी अच्छा खासा होगा और इसको सही पोषक तत्व भी मिलना चाहिए। तो कौन सा अभी बारिश के मौसम में हम फर्टिलाइज़र डालें ताकि ये जो प्लांट है भर भर के फूल दे और साइज़ भी इसका सही हो। तो आज की वीडियो में मैं दो तरह का फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि अभी अगर बारिश में आप गुलाब के प्लांट में डालते हैं तो आपका गुलाब का प्लांट इस तरह से फूलों से भरा रहेगा और साथ में थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है बारिश के दिनों में, तभी ये प्लांट फूल देगा। साथ में ये समस्या जितने भी होते हैं फंगस लगने की, चींटियाँ लगने की और ये पत्तियों के मरोड़ना या फिर प्लांट्स धीरे धीरे से सूख जाता है, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। वैसे तो दोस्तों गुलाब का जो प्लांट होता है वो पूरे साल फूल देते रहता है, लेकिन गर्मियाँ जैसे बहुत तेज़ गर्मी जब होती है तो इसमें साइज छोटा छोटा होने लगता है और फूल भी कम देता है। तो उसमें बहुत तेज़ गर्मी और तेज़ धूप से इसे बचाना पड़ता है, सेमी शेड में रखना पड़ता है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो ये प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है, फूल का साइज़ भी कम होता है और जो कलियाँ बनती है वो भी गिर जाती है। तो इस तरह से फूल नहीं खिल पाते हैं, पत्तियाँ जो है उसमें कई सारी बीमारियाँ लग जाती है, डाइवैक की समस्या हो जाती है, मिट्टी में फंगस लग जाती है बरसात के दिनों में। तो ये जब समस्या हो जाती है तो इसमें फूल भी देना कम कर देता है, कलियाँ बनाना कम कर देगा और फूलों का साइज़ भी छोटा छोटा हो जाता है। अक्सर जो प्लांट है दोस्तों बहुत ज़्यादा मरने भी लगता है बहुत ज़्यादा बारिश से। ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं ये इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बारिश का पानी मिलने लगे, तो ये पत्तियाँ पीली होकर ऊपर से ख़राब भी होने लगती है अगर इसके जो रूट है उसमें पानी लग जाए तो ये पीली होकर झरना शुरू हो जाती है। तो उस समय हमें क्या करना है दोस्तों, अगर प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो हल्की आप इसकी प्रूनिंग कर दें। वैसे तो बारिश के दिनों में इस प्लांट्स को प्रूनिंग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर सूखे हुए फूलों को कट करते हैं तो ये प्लांट अच्छे से चलेगा, लेकिन बहुत डीपली इसको प्रूनिंग नहीं करना है। अगर प्रूनिंग करते हैं तो ये प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है, तो ये प्लांट धीरे धीरे से मर जाता है, क्योंकि इसमें डाइवैक की समस्या आ जाती है। बरसात के दिनों में बहुत अच्छे से इसमें इस तरह से पत्तियां निकलती है, न्यू से लीव्स निकलते हैं, कलियां भी बनाएगा, लेकिन ये जो पत्तियां होती है दोस्तों वो पूरी तरह से फ्रेश नहीं होती है और तुरंत ये पत्तियां कर्ली होने लगती है, यानी इसमें बीमारी तुरंत लग जाती है। अगर लगातार बारिश आपके यहाँ हो रही है तो इस प्लांट्स को बारिश से भी बचाना है, तो ऐसी जगह रखें जो बारिश का पानी तो मिले, लेकिन अगर लगातार 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो रही है तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। ये प्लांट कलियाँ भी बनाता है, ब्रांचेज भी निकालता है, लेकिन ज़्यादा बारिश से इस तरह से ख़राब भी होने लगता है। तो उस समय क्या करें, आप इस ऐसी जगह रखें कि इस प्लांट्स को हम ढक सकें, यानी लगातार बारिश हो रही है तो ये प्लांट को ढक दें ताकि ये प्लांट बच सकते हैं। देखिए मैं रेलिंग के एकदम किनारे रखी हूँ और ऊपर से मैं प्लास्टिक रख देती हूँ ताकि ये प्लांट्स की बचाव हो सके। और जैसे ही धूप निकलती है दोस्तों मैं इस प्लांट्स को, ये जो प्लास्टिक होता है मैं पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, तो हटा देती हूँ ताकि ये प्लांट को जब धूप निकले तो उसमें इसको धूप मिलती रहे, जिससे कि लगातार इसको बारिश का पानी ना मिले। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बारिश के पानी से इसे बचाना होता है। और जब इस प्लांट को बारिश के दिनों में बहुत डीप प्रूनिंग नहीं करना है, बस इस तरह से इसके जो सूखे हुए फूल होते हैं उसी को कट करना है। अगर हम डीपली प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ डाइवैक की समस्या आ जाती है, वहाँ पर फंगस लग जाता है, जिससे कि ये फूल देना बंद कर देता है और ऊपर से ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे से सूखना शुरू कर देती है और नीचे तक सूख जाती है। तो इसलिए बारिश के दिनों में ना ही इसकी रिपोर्टिंग करें और ना ही इसकी डीपली प्रूनिंग करें। रिपोर्टिंग अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये प्लांट जो है इसके रूट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव इसके रूट होते हैं। तो बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहती है, जिससे कि ये जो प्लांट है अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो तुरंत सॉफ्ट में चला जाता है। तो बारिश के दिनों में भूल कर भी इस प्लांट्स की रिपोर्टिंग ना करें, गुलाब के प्लांट्स की रिपोर्टिंग ना करें। जहाँ तक हो दोस्तों, इस प्लांट्स की गुड़ाई करते रहें और जितने भी इसमें खरपतवार उगते हैं वो आप निकाल दिया करें, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं। अगर ज़्यादा खरपतवार उगते हैं ना तो ये प्लांट भी ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि जो एनर्जी हम देते हैं, जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं, वो सारे ये एनर्जी ये खरपतवार ले लेते हैं। तो इस वजह से हमें इसकी गुड़ाई करना है और जो इतने भी खरपतवार हैं उनको हटाते रहना है, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खरपतवार उग भी आते हैं। तो सप्ताह में आप एक दिन इसकी गुड़ाई भी कर दें और ये खरपतवार भी हटा दें। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लांट बहुत अच्छे से बारिश के दिनों में भी फूल देगा और जो मरने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। गुड़ाई करने से मिट्टी हमेशा हल्की रहती है, यानी सूखती रहती है। बारिश के दिनों में मिट्टी में फंगस नहीं लगते हैं, जिससे कि प्लांट हेल्दी होता है। गुलाब का प्लांट जो होता है दोस्तों, देसी वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी होता है। तो देसी जो गुलाब होता है वो अक्सर फूल खिल के झड़ जाते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उसके फूल सूख कर इस तरह प्लांट में रहते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो न्यू से ब्रांचेज नहीं निकाल पाता है। तो इसके लिए हमें जितने भी ये सूखे हुए फूल होते हैं उसको कट करके हटाना जरूरी होता है। जितने भी सूखे हुए फूल रहते हैं उसको कट के हटा दे, ताकि वहाँ से न्यू से ब्रांचेज निकले, न्यू से कलियाँ बनाता रहे ढेर सारा, और बहुत सारे पत्तियाँ सूट्स निकलती रहे, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलता रहेगा, प्लांट भी हेल्दी रहेगा। लेकिन इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है और ना इसकी रिपोर्टिंग करनी है बारिश के दिनों में। केवल सूखे हुए फूलों को कट करके हटाना है ऊपरी भाग को, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों। बारिश के दिनों में अब आता है कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। अक्सर जो हम फर्टिलाइज़र बारिश के दिनों में डालते हैं दोस्तों, तो जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो पानी के जरिए नीचे से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, जिससे कि प्लांट्स को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो इसे बार बार हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बारिश में कोशिश करें कि आप सूखी हुई यानी पाउडर फॉर्म में ही खाद दें, सूखी हुई खाद दें, तभी ये प्लांट्स को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा। वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दो तरह का फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी दोस्तों। एक सूखा हुआ फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मिक्स सूखा हुआ फर्टिलाइज़र मैं ले रही हूँ, जो कि बारिश के दिनों में अगर ये सूखा हुआ फर्टिलाइज़र डालते हैं, सॉलिड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपका प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जल्दी से रिलीज नहीं होता है और मिट्टी में डिकम्पोस्ट धीरे धीरे से होता रहता है, जिससे कि प्लांट को ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 तरह के मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया है। इसमें मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 2 मुट्ठी चाय पत्ती, 1 मुट्ठी नीम की खली, 1 मुट्ठी बॉन मिल और 2 चम्मच इसमें फंगी साइड डाला है, यानी साफ का फंगी साइड। तो ये 5 चीज़ें बारिश के दिनों में अगर मिक्स करके आप अपने गुलाब के प्लांट में डालते हैं तो आपके गुलाब के प्लांट ग्रोथ बहुत तेज़ी से लगा, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र से ज़्यादा काम करता है बारिश के दिनों में। तो यहाँ पर देखिए ये सभी को मैंने मिक्स कर लिया है और 2 मुट्ठी एक गमले में, यानी 12 इंच के गमले हैं, 10 इंच के गमले हैं, तो आप 2-2 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। तो ये भरपूर काम करता है और बार बार इसमें खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हैं तो ये देखिए इसमें पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा पोटासियम रहता है। तो इसमें केले के छिलके मैंने लिया है, सूखे केले के छिलके। अगर आपके पास ताज़ा केले के छिलके हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ताज़ा केले के छिलके नहीं थे, तो 2 दिन तक मैं इसको डीप करके रखी थी, सूखे केले को छिलके को। और देखिए यहाँ पर मैं एक डिब्बे में ले रही हूँ, इसको पानी में छान लेती हूँ, यानी इसको छानने के बाद 250 ग्राम इसमें हो जाता है ये लिक्विड, और 250 ग्राम इसमें पानी मिला देंगे तो आधा लीटर ये बन के तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटासियम होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस सूखे फर्टिलाइज़र डालने के बाद डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, दुगनी स्पीड से काम करता है। और फूल देख सकते हैं बारिश के दिनों में भी साइज छोटा छोटा हो लेकिन बहुत ज़्यादा फूल देता है। एक गमले में आपको 10-10 फूल ज़रूर देगा। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज अपने बरसात के दिनों में ज़रूर करें। आपका हमेशा गुलाब फूलों से भरा रहेगा और ना ही पत्तियाँ पीली होगी, नए नए से ब्रांचेज निकालेंगे, नए नए से कलियाँ निकालेगी और ढेर सारे पत्तियाँ न्यू से निकालता रहेगा। तो बरसात में भी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, सभी तरह के इसको न्यूट्रिशन मिल जाती है और जो फंगस लग जाती है मिट्टी में वो भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने बरसात के दिनों में केयर करें गुलाब के प्लांट्स में, और ये फर्टिलाइज़र दोनों डाल के देखें, आपके गुलाब का प्लांट भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेगा और बहुत ज़्यादा फूल देगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।